अगर आप इन 4 पॉइंट्स को कर लेते हो और इनको सवाल में अप्लाई करना सीख जाते हो तो मेरी गारंटी आप कोई सा भी नेटवर्क सॉल्व कर सकते हो। और ये बहुत काम की चीज है, नीट के पेपर में आता है बेटा। केवीएल से मैं आपको हर वो सवाल का आंसर दे दूंगा जो आपसे पूछ सकते हैं। कैसा भी परिपथ आ जाए आप सॉल्व कर पाएंगे, मैं बोलता हूं इस चीज को। 1 या 2 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा 1-2 बार। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम। और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। चलिए बेटा जी, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप बच्चों के लिए लेकर आया हूं। और कॉन्सेप्ट है क्या अगर गुरुजी हमें केवीएल आपने सिखा दिया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो सर क्या हम सारे परिपथ हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हर एक एजुकेटर का, टीचर का कुछ अपने मेथड्स भी होते हैं। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो मैं बताऊंगा। 4 पॉइंट्स, केवल 4 पॉइंट्स आप फॉलो कर लेना और इन 4 पॉइंट्स की मदद से आप दुनिया का कोई भी नेटवर्क सॉल्व कर लेना। परिपथ जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं। आपके सिलेबस में, आपके नीट की परीक्षा में कैसा भी परिपथ आ जाए आप सॉल्व कर पाएंगे, मैं बोलता हूं इस चीज को। तो केवल 4 पॉइंट्स पर हम यहां डिस्कस करेंगे। उन 4 पॉइंट्स को मैं लिखूंगा और उसके बाद 1 या 2 सवाल के माध्यम से मैं आपको नेटवर्क एनालिसिस करके दूंगा। तो केवीएल की मदद से करें सारे परिपथ हल। आइए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, विभव नियम, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, देखिए क्या है। पहला, सबसे पहले तो लूप की संख्याओं को पहचानिए। दूसरा है प्रत्येक लूप में, अब आपने लूप पहचान लिए तो प्रत्येक लूप में धारा को चिन्हित कर दें। पहला पॉइंट क्या, लूप की उस पूरे परिपथ में कितने लूप है, लूप की संख्याओं को पहचानिए। दूसरा, प्रत्येक लूप में धारा को चिन्हित करिए। तीसरा है प्रत्येक लूप के लिए प्रत्येक लूप के लिए केवीएल इक्वेशन, केवीएल समीकरण लिखें। प्रत्येक लूप के लिए केवीएल समीकरण लिखें। और चौथा है सभी समीकरणों को, अभी सब सिखाऊंगा। आपको लग रहा होगा गुरुजी ये क्या चल रहा है, ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, मेरे खुद के हैं। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को कर लेते हो और इनको सवाल में अप्लाई करना सीख जाते हो तो मेरी गारंटी आप कोई सा भी नेटवर्क सॉल्व कर सकते हो। और ये बहुत काम की चीज है, नीट के पेपर में आता है बेटा नेटवर्क का एक सवाल। सभी समीकरणों को आपस में हल करके धारा के मान ज्ञात करें। अच्छा देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अभी एक एक पॉइंट्स पे आएंगे। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट ही बड़ा वाला एग्जांपल ले रहा हूं, एक ही 3 लूप वाला ले रहा हूं। बढ़िया सवाल लूंगा, ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए ऐसा कोई, मान लेते हैं ऐसा बढ़िया कोई भी एक स्टैंडर्ड सवाल बता दो मेरे को, कोई भी एक स्टैंडर्ड। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा सवाल तो क्या ही मिलेगा आपको। थोड़ा सा इसको और टफ बना दूं, लो आप खुश रहो बस, ठीक है। अब वैल्यू में 1 ओम इसलिए ले रहा हूं, वैल्यू में 1 ओम इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, कैलकुलेशन के पर्पज से ले रहा हूं। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बार 1 ओम ही होगा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसा कुछ भी दे देंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 वोल्ट की बैटरी है, मान लेते हैं ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मान लेते हैं। सपोज आपके पास ऐसा सवाल आया। अब ये सवाल ठीक सवाल है, मैं इसको बिल्कुल भी बेकार नहीं बोलूंगा, अच्छा सवाल बोलूंगा, गुड प्रॉब्लम बोलूंगा। और यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो अब एक एक करके ये आया। अब इस एक मेथड से, केवीएल से, मैं आपको हर वो सवाल का आंसर दे दूंगा जो आपसे पूछ सकते हैं। आपसे पूछेंगे ना कि इस प्रतिरोध में 1 मिनट तक इतनी धारा बह रही है, बताओ ऊष्मा हानि कितनी है, वो बता दूंगा। पावर बता दूंगा, पावर लॉस कितना है ना। आपसे H पूछेंगे, ऊष्मा, H = I²RT, R पता है, T पता है, H I निकालना, तो इसमें इस वाली शाखा में बहने वाली धारा पता। किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पूछ लेंगे, वो बता दो।
किसी भी प्रतिरोध में या किसी भी एक शाखा में धारा का मान पूछ लेंगे वो बता दो। तो आप ध्यान से सुनना, बढ़िया चीज है, फैला दो इसको, फैला दो इस वीडियो को, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। तो लूप की संख्याओं को पहचानिए। सबसे पहला का प्रत्येक लूप में धारा को चिन्हित करिए। तो पहला पॉइंट है लूप की संख्याओं को। लूप किसे कहते हैं? लूप कहते हैं कि मैं जिस भी बिंदु से चलना शुरू करता हूं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, मैं जिस भी बिंदु से चलना शुरू करता हूं मैं घूम फिरकर वापस वही उसी बिंदु पर आ जाऊंगा। दैट इज योर कंप्लीट वन लूप। ये मेरा एक लूप होगा। इसका मतलब गुरुजी अगर इसमें बात करें तो इसमें कितने लूप है? इसमें लूप है, देखिए गुरुजी, यहां से चलना शुरू किया तो ये है। अब कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नहीं लिखे हैं, 4 मेजर लिखे हैं, इन 4 में छोटे छोटे अंदर 1-2 पॉइंट और हैं, वो मैं ओरली बताऊंगा और ओरली आपको नोट करने हैं, मतलब सुन के आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। मैंने बोला कि मान लीजिए सबसे पहले तो लूप की संख्याओं को पहचानो। तो यहां से चलना शुरू करा, ये मेरा पहला लूप है, ये पहला लूप। दूसरा लूप ये रहा। मान लीजिए अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं तो दूसरा लूप ये रहा। और तीसरा लूप, मान लीजिए मैं यहां से चलना शुरू करता हूं तो तीसरा लूप ये रहा, तीसरा लूप ये रहा। अब तुम बोलोगे गुरुजी इसमें तो और भी 2-3 लूप है, आपको पता नहीं है। मैंने कहा कैसे? गुरुजी एक बड़ा वाला लूप। मैंने कहा बात तो सही है यार, आपने कौन कौन से लूप पता है? गुरुजी एक तो ये वाला लूप, एक ये वाला लूप, बहुत सही, और एक ये वाला लूप। मैंने कहा सर ये वाला लूप क्यों नहीं लिया? मैंने कहा बात तो सही है सर, ये वाला लूप भी तो ले सकते थे, या ये वाला भी तो लूप ले सकते थे, ये वाला है ना, लूप्स है ना हमारे पास, क्यों नहीं लिए? हम ब्रांच का रिपीटेशन नहीं कर रहे, मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स, क्या जिसमें हम बेसिकली पर्पज ये है कि लूप की संख्याओं को या लूप को पहचानना हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि सारी शाखाएं कवर हो जाए, पर मेक श्योर कि यार वो शाखाएं रिपीट ना हो। अगर कहीं मजबूरी में फंस गए वो अलग चीज है। जैसे सर देखिए एक लूप ये चुना और एक लूप ये चुना, अब ये वाली जो शाखा है ये दोनों लूप में आ गई, पर मैं मजबूर हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसका अलग से इलाज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला एक लूप मैंने ये चुना तो ये वाली और ये वाली दोनों शाखाएं फिर से आ गई, तो ये कॉमन है। इसके अलावा अननेसेसरली मैं और लूप की संख्याओं को नहीं पहचानूंगा। तो आप समझ गए होंगे लूप की संख्याओं में कि लूप की संख्याओं को पहचानिए। फिर लूप की संख्याओं को पहचानने के बाद मन बनाइए। मन किस चीज का बनाना है? कि मुझे घूमना कैसे है, घड़ी की दिशा में घूमना है कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। पूरे परिपथ में जैसे भी आप मन बनाओगे, मैंने क्लॉकवाइज का मन बनाया घड़ी की दिशा में घूमने का, आपकी मर्जी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो, कोई बुराई नहीं है, याद रखना। तो मैंने मन बनाया कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा। ध्यान से सुन लेना बेटा, ठीक है। तो हो गया। तो सबसे पहले तो लूप की संख्याओं को पहचानो, और पहचानते ही लूप कितने हैं वो नंबरिंग कर दो। 3 लूप पहचाने तो तीनों पे नंबर लिख दिया। अब ऐसा मत करना कि गुरुजी यहाँ पहला लिखना जरूरी है, मर्जी पड़े पहला इसको बोल दो, मर्जी पड़े पहला इसको बोल दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 लूप है और तीनों लूपों में मैंने संख्या डाल दी कि भैया पहला दूसरा तीसरा। और घूमना कैसे है मुझे इस परिपथ में, मैंने मन बना लिया क्लॉकवाइज। अगर आपने क्लॉकवाइज घूमना है तो फिर पूरे परिपथ में क्लॉकवाइज घूमोगे। ऐसे नहीं कि पहले लूप में तो गुरुजी मैं क्लॉकवाइज घूम लूं, दूसरे लूप में मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम लूं, नहीं, बिल्कुल मत करना, कंफ्यूजन बढ़ेगा। क्लियर? तो ये छोटा सा पॉइंट लिख लो। अब पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, प्रत्येक लूप में धारा को चिन्हित करो। मेरे पास 3 लूप है तो 3 अलग अलग धाराएं मान लेता हूं। पहले लूप में धारा है तो मान लेते हैं कि पहले लूप में धारा I1 है, I1। अब पहला लूप है तो I1 धारा बोल दी, पहला लूप है तो I1 धारा बोल दी। दूसरा लूप है तो I2 धारा बोल दी, और तीसरा लूप है तो I3 धारा बोल दी, और तीसरा लूप है तो I3 धारा बोल दी। बात क्लियर है? पहला लूप I1 धारा, दूसरा लूप I2 धारा, और तीसरा लूप I3। सर आपने I1 यही क्यों बनाई? आप I1 यहां भी तो बना सकते हो कि I1 तो ऐसे बह रही है। मैंने अवॉइड किया है यहां बनाना क्योंकि इस वाली शाखा में 2 धाराएं हैं। I1 तो है ही है परंतु I3 भी है, देखिए ना, क्योंकि ये वाली शाखा इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है।
इस वाली में देखोगे तो इसमें I1 तो बह ही रही है, पर I2 भी तो बह रही है। तो जनरली मैंने उन शाखाओं में धारा को चिन्हित किया है जिनमें प्योर 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 I1 बह रही है, जिनमें प्योर I1 बह रही है। क्लियर है? प्योर I2 बह रही है, प्योर I3 बह रही है, शुद्ध रूप से। ठीक है, तो प्रत्येक लूप में धारा को चिन्हित करें। ये वाला भी हो गया। अब मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यहीं से सवाल सॉल्व होगा तीसरे नंबर का। प्रत्येक लूप के लिए तो मैं लूप नंबर 1 पहले लूप के लिए समीकरण लिख रहा हूं। अब मैं केवीएल की समीकरण लिख रहा हूं। देखिए केवीएल, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अर्थात मुझे पूरी समीकरण वोल्टेज के पदों में लिखनी है। पूरी समीकरण वोल्टेज के पदों में लिखनी है। जहां जहां पर विभव है वहां वहां पर तो मैं सीधा ले लूंगा, या अर्थात जहां जहां पर बैटरी है वहां वहां तो सीधी उठा लूंगा। जहां जहां विभव नहीं है वहां आई इंटू आर, अब V बराबर आई आर, आई इंटू आर का कॉम्बिनेशन कर लूंगा, आई गुना आर विभव। तो पूरी समीकरण वोल्टेज के पदों में लिखेंगे। कहीं से भी चलना शुरू करते, मान लेते हैं मैं लूप में, पूरे लूप में। अब लूप 1 की बात करें तो केवल इसको देखना है, उधर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना। मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया तो यहां गया। अब जैसे मैं यहां गया मुझे तो विभव लिखना है, मुझे बैटरी मिल गई। जाते ही बैटरी मिली और जाते समय जैसे आप घूम रहे हो, आप घूम कैसे रहे हो? क्लॉकवाइज। तो बैटरी का जो सिरा आपको सबसे पहले मिलेगा, हमको ऋण सिरा मिला तो ऋण के साथ लिख दो -2, लिख दिया। आगे चलो, आगे चलो, जितने भी IR होंगे लिख लो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को। इस वीडियो को 2-3 बार देखना कम से कम। जितने भी IR होंगे वो सारे प्लस से लिखे जाएंगे, प्लस I1 इंटू R 1 ओम। अब ऊपर जाओगे क्या? नहीं, अब इधर आ जाओ। अब इधर जब जाओगे तो इधर तो I1 भी बह रही है और इधर I3 भी बह रही है। तो गुरुजी एक चीज तो तय है कि हमें IR लिखना है, लेकिन I1 इंटू 1 लिखूं कि I3 इंटू 1 लिखूं? सर कुल धारा तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस। पहले लूप की समीकरण लिख रहा हूं तो I1 को बड़ा, जिस भी लूप की समीकरण को लिखेंगे उस लूप को बड़ा मानेंगे। तो I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, नेट धारा आ गई इंटू प्रतिरोध 1 ओम, IR हो गया। और जितने भी IR है सब प्लस के साथ है। अब नीचे आओ, नीचे आओगे तो इसमें I1 और इसमें I2, तो I1 माइनस I2 पहले लूप के लिए लिख रहा हूं तो I1 को बड़ा मान लेंगे, प्लस I1 माइनस I2 इंटू R कितना? 1 ओम, देखो 1 ओम। अब नीचे आओ, अब नीचे ही तो आ रहे, घूम तो ऐसे ही रहे हो ना। तो बैटरी का, अब बैटरी मिली, बैटरी का जो भी सिरा आपको मिला, कौन सा मिला? प्लस वाला मिला। और कितने वोल्ट की बैटरी है? 4 वोल्ट की। यहां आ गए, इसके बाद इधर जाओगे, इधर कुछ भी नहीं है, वापस से उसी बिंदु पर आ गए जिस बिंदु पर चलना प्रारंभ किया था। इसको 0 के बराबर लिख के समीकरण नंबर 1 लिख दो। समीकरण लेनी है और जो भी समीकरण आएगी वो I1 I2 और I3 के पदों में ही आएगी। 3 लूप है, 3 ही अननोन है, I1 I2 I3, तीनों की समीकरण लिखिए और फिर तीनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व ऑल द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली एंड गेट द वैल्यू ऑफ करंट I। सभी समीकरणों को आपस में हल करिए और धारा का मान प्राप्त करिए। खैर, मैं लूप 2 के लिए समीकरण लिखना चाहता हूं। लूप 2 के लिए मैं यहां से चलना शुरू करूंगा, ध्यान से सुनना। अब यहां से गया तो इधर में I2 भी बह रही है और इसमें I3 भी बह रही है। तो जिस लूप की लिखूंगा उसको बड़ा, I2 माइनस I3, और जितने भी IR वाले कॉम्बिनेशन है वो सब प्लस। तो I2 माइनस I3 इंटू 1, ये मामला खत्म। इधर आओ, इधर नीचे आए तो बैटरी का जो सिरा मिलेगा सीधा सीधा उसी के साथ लिख दूंगा -6। देखिए, लिखनी विभव के पदों में, जहां बैटरी है सीधा उठा लो, जहां बैटरी नहीं है वहां IR लिख दो। नीचे आओ, इधर नहीं है कुछ भी, ऊपर चलो, ऊपर चले तो माइनस का मिला तो -4। अब इधर, अब इसमें देखोगे तो I2 माइनस I1 करोगे, प्लस I2 माइनस I1, और R कितना है? 1। जितने भी IR है वो सब प्लस में लिखे जाएंगे। वापस से यहीं आ गए घूम फिर के, तो बराबर 0। समीकरण नंबर 2, मामला सेट है। गुरुजी अब लिख दो लूप 3 के लिए। अब लूप 3 के लिए मान लो यहां से चले तो इसमें तो केवल I3 बह रहा है,
तो i3, तो प्लस i3 इंटू 1, जितने भी IR है सब प्लस में। देखो एक या दो बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक दो बार। इधर गए बैटरी का धन सिरा मिला तो प्लस का 10 वोल्ट, एक बार सीख गए ना, नशा है इसका। फिर सर्किट सॉल्व करने का नशा है, आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर लेना। प्लस के 10 वोल्ट हो गया। अब बैटरी का जो सिरा मिलेगा प्लस मिला तो प्लस के साथ। अब नीचे आओ, इधर आओ। अब इधर आओगे तो i3 भी है और i2 भी है, तो i3 को बड़ा मानेंगे क्योंकि लूप तीसरी लूप की समीकरण, तो i3 माइनस i2, और जितने भी IR कॉम्बिनेशन i3 माइनस i2 इंटू 1 सारे प्लस के साथ लिखेंगे। अब इधर आओ, इधर i3 माइनस i1 लिखोगे, i3 माइनस i1 इंटू 1 और वापस ऊपर पहुंच गए, यहीं से चलना शुरू किया था, बराबर 0, समीकरण नंबर 3। अब देखो ध्यान से, तीनों की तीनों समीकरण में i1, i2 और i3 के पद हैं। इन तीनों समीकरणों को आपस में हल करिए। अब काम है आपका मैथमेटिक्स वाला। अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करिए। हाँ, अब एक चीज, अगर मान लीजिए i1 की वैल्यू धनात्मक आई, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपने मानी थी स्टार्टिंग में वो बिल्कुल करेक्ट मानी। अगर किसी भी धारा की वैल्यू सपोज करो नेगेटिव आ गई, i3 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, वैल्यू वही है परिमाण में, इसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। अर्थात जो दिशा आपने मानी थी वो उल्टी मान ली, i3 ऐसे नहीं, i3 तो ऐसे बह रही है। अगर नेगेटिव आई तो वो करना पड़ेगा आंसर में। फिर होता है एक सर्किट का कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। तो i1, i2 और i3 की वैल्यूज यहां से तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए और धारा के मान प्राप्त करिए। ये है मैथमेटिकल वाला पार्ट, ये नहीं कराऊंगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक छोटा सा होमवर्क देके जा रहा हूं, बहुत छोटा सा, ज्यादा टफ वाला नहीं दूंगा, ज्यादा टफ वाला नहीं दूंगा बेटा जी। मुझे प्रत्येक प्रतिरोध में धारा के मान ज्ञात करके दीजिए और कमेंट्स में आंसर डालिए। अगर आप सच में वीडियो देखते हो, अगर आप सच में पसंद करते हो, तो मुझे इसके आंसर चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, आज के इस छोटे से सेशन को यहीं पर रखते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ, जुड़े रहना हमारे साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।